Good morning, children. Today we are going to revise our Hindi portion, Vyakran Hindi. Okay, so let's see तत्सम तद्भव शब्द. तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव यानी जो बहुत समय के बाद उसी से संस्कृत के शब्दों के ही उच्चारण में बोलने में बदलाव आते आते लोगों ने उसे कैसे बदल दिया और जब लिखने की स्क्रिप्ट आ गई तो कैसे उसे उसका दूसरा रूप भी स्वीकार कर लिया गया, तो उसे तद्भव कहते हैं. तत्सम यानी संस्कृत के और तद्भव यानी उससे बिगड़ा हुआ जो रूप अभी स्वीकार कर लिया गया है, मान्यता प्राप्त है, उसे तद्भव कहते हैं. उदाहरण के लिए क्षेत्र खेत, दिवस दिन, आम्र आम, निद्रा नींद, सूर्य सूरज. संस्कृत में सूरज था, हिंदी में बन गया सूरज. मयूर मोर, शत 100, अर्ध आधा, आधा. दध यानी दही, नासिका यानी नाक, सत्य यानी सच, दुग्ध यानी दूध, ग्राम गांव, मुख मुंह, कर्ण यानी कान, पद यानी पैर, सर्प यानी सांप, अग्नि यानी आग, रात्रि यानी रात, गृह यानी घर, सप्त यानी 7 और चंद्र यानी चांद बन गया. तो इनको बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लो और अपने घर में ही जैसे किसी चीज़ के बातों में इसका उपयोग करो. जैसे मेरी नासिका पर, ठीक है, मैं बहुत से लोगों के नासिका पर ब्लैकेट्स आ जाते हैं, या इस तरीके से नासिका के लिए नथ ना, इस तरीके से इसका अपने शब्दों में उपयोग करो और आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे. ये तत्सम तद्भव हो गया. लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल. काल यानी टेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंस. ओके, क्रिया कौन से समय में हो रही है. कोई भी काम किसी न किसी समय में होता है, या तो वो बीत गए समय में होता है, या वर्तमान में होता है, और या तो भविष्य में होगा. सो जिस काल में क्रिया हो रही है, कोई भी काम होता है, उसी को काल कहते हैं. काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. भूतकाल में बच्चों देख लो, यानी जो काम पहले हो चुका है. आप उदाहरण के लिए लिख सकते हो, हमने बर्थडे पार्टी की थी, हमने कल बहुत मज़ा किया था, आनंद लिया था, हम पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में गए थे, हमने ये बात की थी, हम पिछले साल हमारी जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी तो कक्षा में हम ऐसे करते थे, पढ़ाई करते थे, ब्रेक में खेलते कूदते थे. सो ये सारे जो थे वाले हैं, था वाला है, ये सब भूतकाल का उदाहरण है. भूतकाल में भी बच्चों बहुत से उदाहरण आते हैं, जैसे जो चल रहा होता है. हम खा रहे थे, मतलब ये कंटिन्यूअस भूतकाल हो जाता है. इधर देखिए, आपके सामने ले आई हूँ भूतकाल के अन्य उदाहरण. मान्या चॉकलेट खाई थी, अमन साइकिल चला रहा था, राम दिल्ली गया था, वह सेब खा चुका है, मम्मी ने खाना बना लिया, बच्चे खेलकर आ गए. दिस आर ऑल भूतकाल. और भूतकाल के कुछ उदाहरण है: सामान्य भूतकाल, आसन्न यानी जो अभी अभी हुआ है, आसन्न यानी जस्ट रिसेंटली गॉट ओवर. ओके, पूर्ण भूतकाल मतलब हम गए थे, हो चुका था, हो गया था, ऐसा. सो वो भूतकाल. अपूर्ण भूतकाल जो अभी भी चल रहा है, हम खा रहे थे. संदिग्ध भूतकाल, उसने कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा. हेतु मत भूतकाल मतलब आप बोलोगे, इसके पीछे एक शर्त होती है भूतकाल के. सो इसके भेदों को छोड़ करके
चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों, वर्तमान काल पर चलते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आज दीपावली है, नीता रंगोली बना रही है, मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, पूजा तैयारी कर रही है, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। इसमें सब है कर रही हैं, गले मिल रहे हैं, खा रहे हैं। ये सब वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और परी खाना खा रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ये सब वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भी बच्चों कुछ 3 भेद बताए गए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब देख लीजिए, भविष्यत काल पर चलते हैं हम सीधे। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि परीक्षा के बाद छुट्टियां होंगी, हम सब नानी के घर जाएंगे, वहाँ नई जगह पर घूमेंगे, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे, होंगी, जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे। ये सब भूतकाल है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। भविष्यत काल के एक्सरसाइजेस: दीपक आ रहा होगा, नानी जी कल आएंगी, पिताजी हम सब खेलने जाएंगे, मान्या स्कूल नहीं जाएगी, पिताजी कुछ दिन आगरा में ही रहेंगे। ये सब बच्चों भविष्य की कल्पनाएं हैं, इसीलिए भविष्य काल कहते हैं। ये सब हुआ नहीं है, ये सब होगा, इसके लिए इसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके काल हो गए। आप अच्छे से तैयारी कर लो काल के। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ क्रिया में बच्चों कर्म के आधार पर 3 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? पहली क्रिया है अकर्मक, जिसमें कर्म का पता नहीं चलता, कर्म का बोध नहीं पता होता है। क्रिया तो हो रही होती है लेकिन कर्म नहीं होता। जैसे हम सब खेलेंगे, मैं खाऊंगी लेकिन क्या खाऊंगी नहीं पता है, क्या खेलेंगे नहीं पता है, मैं जाऊंगा पर यहाँ कर्म तो है ही नहीं, जाऊंगा तो क्रिया हो गई, मैं ये करता हो गया, कर्म नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। क्या खाऊंगा? चॉकलेट। ये जो चॉकलेट है, ये जो दिल्ली है, दीज आर एब्सेंट, इसीलिए अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर होता है कर्मक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बच्चों जहाँ पर कर्म होता है, जैसे मैंने कहा क्या खाएंगे? राहुल खाना खा रहा है, टोकरी में सेब रखे हैं। क्या खा रहे? खाना। राहुल यहाँ पर कर्ता बन गया, राहुल करता है, सब्जेक्ट कर्ता, खा रहा है क्रिया है, और खाना जो है ये कर्म है, इसलिए इसमें कर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, सेब में क्या रखी है? टोकरी। सेब में रखा हुआ है, टोकरी में रखा है। अगर मैं बोलती हूँ तो ये अकर्मक हो गया। टोकरी में सेब रखे हैं, ये सकर्मक हो गया। ठीक है ना बच्चों। फिर आता है द्विकर्मक। द्विकर्मक में बच्चों क्या, किसने, किसको, 2 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर्मक दिया गया है, द्विकर्मक देख लीजिए। माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। माँ किसे भोजन खिला रही है? एक हो गया बच्चे को और दूसरा हो गया भोजन। 2 कर्म होने की वजह से इसे कहते हैं द्वि यानी 2।
टू इन नंबर, द्विकर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। माँ कर्ता हो गई, बच्चे को और भोजन, ये दो कर्म है इसके लिए, ये द्विकर्म। नर्स रोगियों को दवा दे रही है, सो रोगियों को एक कर्म हो गया और दूसरा कर्म हो गया दवा, सो द्विकर्मक। माली पौधों को पानी दे रहा है, एक तरफ पौधे हो गए, दूसरी तरफ पानी दे रहा है, सो ये हो गया बच्चों आपका द्विकर्मक क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ये हो गए कर्मक का जस्ट रिवीजन। एक कर्मक नहीं आने वाले बच्चों, एक कर्मक है सकर्मक ओनली, समझ लीजिए। ओके, सो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की दो विधियां बताई गई हैं, काम का करना और दूसरा काम का होना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तुम लोग संस्कृत में याद करते हो ना, धातु। वद धातु के अनेक रूप, वद, वदंती, वदामी, हाँ, वदसी। सो क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म ही गायब रहता है और अभाव रहता है, और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। सो दिस इज ओवर। लेट्स टेक द न्यू टॉपिक, सर्वनाम। जो सबका नाम, वो सर्वनाम, प्रोनाउन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सो बच्चों, ये जो है इसके अंदर मैं, मेरा नाम तो पूनम है ना बच्चों, लेकिन फिर भी मैं जो शब्द है, मैं मेरे लिए, अपने लिए, मैं, हम इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो मैं है, आप बच्चों के नाम सबके अलग अलग हैं, यस और नो? यस, बट स्टिल यू ऑल्सो टेल। मैं अपने लिए क्या उपयोग करते हो, कौन से शब्दों का? मैं शब्दों का उपयोग करते हो। थर्ड पर्सन के लिए वह शब्दों का उपयोग करते हो, है ना? सो मैं, तुम, सेकंड पर्सन के लिए तुम, मध्यम पुरुषवाचक तुम, मैं, उत्तम पुरुषवाचक मैं, मध्यम पुरुषवाचक तुम, वह, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह। सो ये सब बच्चों, मैं, तुम, वह, हर कोई अपने लिए उपयोग करता है, इसीलिए ये बन गया सर्वनाम। सबका नाम सर्वनाम। सो चलिए अब इसके प्रकार देख लेते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छे से नोटबुक में ये एक्सरसाइज की है। अ वेरी गुड चाइल्ड हैज़ डन वॉट एवर द इट इज़ डन इन द क्लासरूम। बच्चे ज़रा ध्यान देना, उसके के स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, वर्तनी। इसमें पूरा स आएगा, उस के, ओके, उसके। सो दिस इज थोड़ा स्पेलिंग गलत है। सो देख एक बार, चलो चेक कर लेती हूँ आपने सही किया है कि नहीं। आज राम बहुत खुश है, वह दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम आया है। प्रथम इनाम मिलने पर वह खुशी से उछल पड़ा। उसके दोस्त ने उसे बधाई दी तथा उसके माता पिता ने उसे शाबाशी दी। बस सिर्फ उसके की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। ओके बच्चों, चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, 6 भेद हैं। चलिए बाकी के 4 देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके चिल्ड्रन, सो पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक जो बोलने वाला अपने लिए उपयोग करता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सुनने वाला तुम, आप, बड़े लोगों को हम बोलते हैं आप, और छोटे लोगों को कभी हम बोलते हैं तू। सो आप, तुम, तू,
तुमको, तुझे, ये सब हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य, जब मैं, उत्तम वाला मैं, हम, मध्यम वाला तुम, मिल करके दोनों, ये तीसरे की जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तब यहाँ पर क्या आता है बच्चों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे, उसने, उसको, वह, उसने क्या किया, सो ये सब हो जाता है थर्ड पर्सन। सो ये हो गए पुरुषवाचक के 3 भेद। चलिए भाई दूसरा करते हैं हम लोग। किताब में बहुत सुंदरता से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं आगे क्या दिया है। अन्य पुरुषवाचक, उस लड़की ने, उसे, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बहुत से उदाहरण देखिए दिया हुआ है। अन्य उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण ये रहे आपके सामने। और दूसरा दिया गया है पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण। और तीसरा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये रहा बच्चों, दिस इज अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण। ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये मेरी घड़ी है, वह मेरी कार है, इसने बूढ़े आदमी की मदद की, सो वह, इसने, ये यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोलते ना, उसे बुलाओ, उस कक्षा की उस लड़की को बुलाओ। सो वह मेरी कार है, ये निश्चित करता है। वह मेरा घर है, सो मतलब बाकी घरों में से मैं उसको पॉइंट आउट करती हूँ, इसलिए किसी एक निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर मैं इशारा करती हूँ, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 एग्जाम्पल है, कोई और कुछ। दाल में कुछ गिरा है और दरवाजे पर कोई खड़ा है। सो ये हो गया बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अनिश्चय के बाद संबंधवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों उदाहरण आते हैं आपके। कौन कौन से उदाहरण? वहाँ पर उदाहरण आते हैं बच्चों कि संबंधवाचक, जो पढ़ेगा वो पास होएगा, जो खेलेगा वो खेल में प्रथम आएगा, सो जो, सो, तब, जब, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ओके, संबंधवाचक सर्वनाम। अन्य प्रकार देखते हैं कौन कौन से थे। ओके, संबंधवाचक से प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन खड़ा है, किसे चाहिए, सो कौन, किसे, कब, कहाँ, ये अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम बच्चों बहुत अच्छा है। जो शब्द हम अपने लिए उपयोग करते हैं, जैसे स्वयं खा लूँगी, मैं स्वयं ये काम कर लूँगी, मैं अपने आप, अपने आप, खुद, स्वयं, निज, ये सब अपने लिए जब बोलते हुए अपने लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो लेट्स रिवाइज चिल्ड्रन। आज हमने क्या किया? आज हमने किया सर्वनाम, फिर हमने किया क्रिया। क्रिया में हमने आज किया अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक क्रियाएं आज हमने की। ठीक है ना बच्चों? और फिर हमने किया काल। काल में मैंने मुख्य 3 रूपों, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल पर जोर दे करके आपको बताया काल के 3 प्रकारों के बारे में। ठीक है ना बच्चों? और काल के बाद हमने किया था तत्सम, तद्भव। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके व्याकरण के कुछ और विषय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन। पढ़ते रहो, कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछते रहो। बाय, आपका दिन मंगलमय